जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन एंड नंबर, जो कि आपने थंबनेल पर वीडियो ओपन करने से पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो आज की जो कहानी है बहुत ही मस्त कहानी से स्टार्ट करेंगे। सो ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मानते हैं कि ये बहुत कठिन है, इस तरीके से है, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब इसी पर आपको एक जरा सी एक कहानी बता दे रहा हूँ। एक मतलब से कि एक दोस्त मिला था मेरे को कल शाम को। ठीक है, कल शाम को उसमें हुआ क्या, खाना खा के मैं बाहर घूमने गया। ठीक है, रोड साइड, तो उसमें दोस्त एक आ रहा था जिसके हाथ में क्या थी, इंग्लिश की बुक थी। इंग्लिश की बुक लेकर जा रहा था। जैसे नॉर्मली बातचीत में ऐसे बात जैसे कि कर रहे थे हम कि आपने काई की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला उसने पटवारी की करना है, पटवारी की आने वाली ही। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी वगैरह चल रही है। तो लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उसमें इंग्लिश ऐड कर दिया है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो। अब इसमें मैंने ये बोला कि इसमें भी थोड़ा सा यदि ध्यान से पढ़ ले तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सही तरीके से सिस्टमेटिक यदि पढ़ते हैं तो ये तो अब वो क्या है, वो क्लास वगैरह जा रहा था कहीं। ठीक है, क्लास वगैरह जाता है तो पूछ लिया कि आज क्या पढ़ाया क्लास में, इस तरीके से। तो इंग्लिश वगैरह पढ़ाया। ठीक है, सब कुछ ये इंग्लिश वगैरह चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट भी बहुत सारे। तो इंग्लिश में मैं नॉर्मली ये इससे की बात कर ली उनसे कि उसकी शादी वगैरह हो गई थी। ठीक है, शादी वगैरह हो गई थी तो पूछ लिया यदि एक वर्ड है, सिंपल सा है, और उसका आपको बहुवचन बताना है। ठीक है, जैसे आपकी अभी एक शादी हुई है, एक पत्नी है। ठीक, एक वाइफ है, तो एक वाइफ है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाइफ बोलेंगे। क्लियर है, तो उसने वाइफ बता दिया। लेकिन यदि आपकी एक से अधिक वाइफ है तो क्या बोलेंगे, तो वहां पर ये थोड़ा सा फंस गया और नॉर्मली बोल दिया वाइफ्स, है ना, वाइफ्स। तो इस तरीके से वाइफ्स बोल दिया। लेकिन जो वाइफ वर्ड है इसके आगे कभी भी सिंगल एस नहीं लगता है, कभी भी सिंगल एस नहीं लगता है। ठीक है, तो वाइफ को इस बहुवचन में बताना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो जो वाइफ है, लास्ट में एफ आ रहा है, इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर और यहाँ पे समझते हैं इसको। ठीक है, आप भी समझ लेना, अदरवाइज आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे अब इसमें हुआ क्या है कि ये जो है यहाँ पे मैंने वर्ड लिखे हैं, लाइफ लिखा है, वाइफ लिखा है, हाफ लिखा है, सेल्फ लिखा है। क्लियर, ये ऐसे ही वर्ड है, कुछ कंफ्यूज करने वाले, अधिकतर लोग इसको गलत ही करते हैं। राइट, तो देखो अब यहाँ पे ये वर्ड कैसे है, तो ये है सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इस टाइप के वर्ड है। इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है ये आपके बारे में, मतलब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो नाउन वाला जो पहली वाली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उसको जाकर देख लेना इसी वीडियो, इसी चैनल पे। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में यदि एफ जुड़ा हो या फिर एफ ई जुड़ा हो। ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन लिखे, इसके लास्ट में एफ जुड़ा है, एफ यहाँ पे एफ है, यहाँ एफ है और यहाँ पे एफ ई है, एफ ई है। तो एफ आए या फिर एफ ई आए तो उसमें क्या करना है, और उसमें आपको एक ही काम करना, उसको प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए या फिर बहुवचन में बदलने के लिए उसके पीछे क्या करो, जो एफ लिखा है ना, एफ, इस एफ को हटा के वहां पर वी ई एस लगा दो। क्या लगा दो, वी ई एस। क्लियर है, तो आपका सेकेंड फॉर्म से ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे वाइफ है तो वाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे नहीं, लाइफ है तो लाइफ का क्या होगा, एल आई एफ है, एफ ई को हटा के क्या लगाना है, वी ई एस, वी ई एस। तो क्या बनेगा, ये लाइव्स बन जाएगा। क्या बनेगा, लाइव्स। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे लाइव्स। अब इसके बाद वाइफ का बनाओ तो वाइफ का क्या आएगा, वाइव्स हो जाएगा, क्योंकि एफ ई की जगह ये लग जाएगा। राइट, तो इस तरीके से डब्ल्यू ई डब्ल्यू आई और यहाँ पे वी ई एस, वी ई एस। राइट, इस तरीके से यहाँ पे वाइफ्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब भी होता है वाइफ मतलब पत्नी, और इसका मतलब होता है पत्नियां। क्या बोलेंगे इसको, पत्नियां, पत्नियां। राइट, इस तरीके से यहाँ पे बोलेंगे, ये पत्नी है, ये पत्नियां हैं। ठीक है, ये लाइफ है, ये भी लाइफ से। अब लाइफ का बहुवचन हिंदी में तो लाइफ को लाइफ ही बोलेंगे, जीवन को जीवन ही बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में जीवन को जीवन से नहीं बोल सकते, इंग्लिश में बोल सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये। अब यहाँ पे हाफ, हाफ मतलब क्या होता है, आधा, तो ये हाफ्स। तो हाफ यहाँ पे एफ को यहाँ से हटाओ, क्या लगाओ, वाई, ये डब्ल्यू, ये वी ई एस, तो एच ए वी ई एस। राइट, इसी टाइप से सेल्फ, तो यहाँ पे एस, ये एफ हटेगा और वी ई एस लगेगा इस टाइप से, तो यहाँ पे सेल्फ, सेल्फ, सेल्व्स क्या हो जाएगा, सेल्व्स हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सेल्व्स। और एक और होता है शेल्स। ठीक है, शेल, शेल्फ। राइट, शेल्फ। तो इस तरीके से यहाँ पे एक शेल्फ होता है, ये सेल्फ है, ये शेल्फ है। राइट, इसका मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद। ठीक है, स्वयं, खुद। और ये होता है शेल्फ, शेल्फ का मतलब होता है अलमारी। ठीक है, अलमारी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो ये एफ को हटाओ, वी ई एस लगा लो। ठीक है, एस एच ई
VES शेल्व्स, राइट। इस तरीके से यहां पे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां पे जो F और FE वाले जो वर्ड ऐसे आए और यदि कॉमन नाउन है तो यहां पर इनको इस तरीके से आप कवर कर लेंगे और बना लेंगे। क्लियर है? यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट। उसके बाद फिर बढ़े यहां पर आगे। अब यहां पर ये सिंगुलर कॉमन नाउन जब आए तो ऐसा करना है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन था तो इसमें ऐसा करना है, लेकिन सिंगुलर नाउन यदि आया और उसमें F लगा, लास्ट में F ऐसा लगा तो उसमें क्या करना है, इसमें सिंपल यहां पे गल्फ लिखा है तो गल्फ्स लिख देना है, केवल एस लगा देना है। क्या करना है? केवल एस लगा देना है। क्लियर दिखता? अब यहां पे रूफ है, छत है। अब छत क्या है? एक है, इसको बहुवचन में बदलना है तो रूफ्स कर देना है, केवल एस लगा देना है। क्लियर दिखता? अब इसके बाद फिर यहाँ पे स्टाफ है तो स्टाफ्स कर देना है, और हुप है, ये हुफ तो हुफ्स कर देना है। सिंगल इसमें एस लगाना है, कब? जब यहाँ पे सिंगुलर नाउन आए तब। क्लियर है? अब इसके बाद फिर यहाँ पर आओ, और यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड आपके सामने आते होंगे जिसमें केवल लास्ट में EN लगा होता है या फिर REN लगा होता है, ठीक है। जिसे ब्रदर, ब्रदरन, ब्रदर्स भी बोलते हैं लेकिन ब्रदरन भी बोलते हैं। इसी टाइप से ऑक्स है तो ऑक्सन, और यहाँ पे चाइल्ड है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कई बार सुना होगा, लिखा भी है कई बार, ठीक है। तो चिल्ड्रन, तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ये वाला जो वर्ड है इस टाइप के, इसमें या तो EN लगता है या फिर REN लगता है, राइट। तो चिल्ड्रन लिखेंगे तो यहाँ पे REN लगेगा, यहाँ पे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन REN, राइट। ऑक्स लिखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सन, ऑक्सन। ब्रदर लिखेंगे तो ब्रदर के दो है यहाँ पे फॉर्म, दो प्लूरल फॉर्म यहां पर लिख सकते हैं ब्रदर के, एक तो ब्रदर्स लिख सकते हैं, एक दूसरा है ब्रदरन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे दो है ब्रदर, ब्रदर तो ब्रदर्स कर दो, और एक है ब्रदरन, ब्रदरन, राइट। इस तरीके से अब यहां पे आपके माइंड में यह आएगा कि इसका ब्रदर के दो फॉर्म क्यों है, राइट। अलग अलग दो प्लूरल फॉर्म क्यों है, मतलब बहुवचन में दो प्रकार से क्यों है, ये सिंगुलर में तो एक ही है लेकिन बहुवचन में दो प्रकार है, एक में ब्रदर्स है, एक में ब्रदरन है। क्या कारण है, कैसे इस्तेमाल होगा ये वाला, कैसे मालूम पड़ेगा कहां इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सिंपल यहां पर है, जो ब्रदर्स लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल आप खुद भी कई बार कर चुके हैं, ठीक है, कई बार आपने किया है ब्रदर्स। कहां पर? तो अधिकतर जहां पर आपका अपना कोई जो भाई है या फिर कोई अपना रिश्तेदार है तो वहां पर क्या करेंगे, ब्रदर्स का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर कहीं ना कहीं आपका खून का रिश्ता है और वहां पर भाई का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे 3 4 5 भाई मिले हैं तो ब्रदर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन एक कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बाहर से है, जिसको आप पहचानते नहीं, जानते भी नहीं है, और उसको यदि आप बोल रहे हैं कि भाई इधर आओ इस तरीके से, या भाई लोग इधर आओ, 3 4 लोग खड़े हैं तो उनको बुलाए, तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए ब्रदरन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इस तरीके से यहाँ पे बस ये खून का रिश्ता यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे दूर का रिश्ता है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रदरन, ब्रदर का इस्तेमाल कर लेना है। और फिर यहाँ पर देख लें तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन आता है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का मतलब ये तो होता है कि एक मतलब दो ऐसे नाउन हो जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे नोबल, नोबल क्या है, एक प्राइज है, पुरस्कार है, और पुरस्कार किससे जुड़ा है, मैन से, मतलब आदमी से जुड़ा हुआ है। तो पुरस्कार पाने वाला आदमी, तो यहाँ पे नोबल मैन लिखा है। चलिए तो इसको देख लो यहाँ पे नोबल मैन। तो नोबल मैन में यहाँ पर क्या होता है कि जो मैन है ना, मैन लिखो या फिर वुमेन लिखो या फिर टूथ लिखो, टूथ दांत के लिए इस्तेमाल करते हैं टूथ। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके बीच में जो भी यहाँ पर वोवेल्स है, मतलब स्वर है, तो ये जो वोवेल है ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज होगा दूसरे वोवेल में। अब कैसे होगा तो थोड़ा सा ये देख लें। तो यहाँ पर नोबल तो नोबल ही रहेगा, नोबल क्या रहेगा, नोबल ही रहेगा, लेकिन जो मैन है ये MAN लिखा तो MEN हो जाएगा। क्लियर है? ये बस इतना ही चेंज करना है इन सब में। यहाँ पे इंग्लिश मैन है तो इंग्लिश वैसा ही रहेगा, इंग्लिश, इंग्लिश, लेकिन जो मैन MAN है तो यहाँ पे AE में कन्वर्ट हो जाएगा तो MEN हो जाएगा, MEN, इस तरीके से। तो यहाँ पे इंग्लिश मैन, मतलब ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है और ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, इतना केवल फर्क है यहाँ पर। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज करना है कब, कंपाउंड नाउन में, राइट। अब इसमें किंसमैन, अब किंसमैन में क्या होगा, किंस वैसा ही रहेगा, किंस, लेकिन यहाँ पे जो मैन का A है AE में बदल जाएगा, MEN, राइट, ये है। अब ये कंप्लीट होने के बाद में अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि अगले जो कंपाउंड नाउन है, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी हैं जिसमें यहाँ पर जो अल्फाबेट है ए, जो स्वर है या फिर वोवेल्स है, ये चेंज ना होकर सिंगल ए लास्ट में क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। ठीक है,
केवल एस लगाकर भी इसको बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पे नॉर्थ जैसे कोई दिशा आगे लगी, किसी आदमी के साथ में दिशा लगी है, या फिर किसी रिलीजन की बात हुई, किसी धर्म की बात हुई, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है, उसमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे जो स्वर है ये वोवेल्स है, इनको चेंज नहीं करते हैं और सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे उसके पीछे क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे नॉर्थ मैन लिखा है तो नॉर्थ लिखो, नॉर्थ मैन, तो मैन यहाँ पे लिखो तो मैन ही लिखो, चेंज नहीं करना है, सिंगल यहाँ पे क्या करना है, एस लगा देना है। क्लियर हुआ था। अब इसके बाद फिर देखो यहाँ पे मुसलमान से लिखा है तो यह मुसलमान लिखा है तो यहाँ पे एस लगा देंगे केवल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मुसलमान, ठीक है, केवल एस लगा है पीछे, यहाँ पर एस लगा है। ठीक, लेकिन है तो ये भी कंपाउंड नाउन है, ये भी कंपाउंड नाउन ही है। बस ये है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर किसी न किसी रिलीजन का, किसी दिशा का या फिर किसी कम्युनिटी की बात होती है तो वहां पर आपको सिंगल एस लगा देना है। क्लियर हुआ था। अब इसके बाद फिर यहां पे ये ब्राह्मण से लिखा है, ब्राह्मण लिखा है तो ब्राह्मण्स कर देना है। ठीक है, यहां पे एस लगा देना है पीछे, ब्राह्मण्स। ठीक है, इस तरीके से। और यहां पर बस ये इसमें यहां पे होता है क्या है, जैसे कंपाउंड नाउन आते हैं तो उसमें लास्ट में यहां पे या तो मेन आएगा या फिर अधिकतर वुमेन आएगा। 90% केस में अधिकतर यही आता है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो कुछ टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक था, ये इसमें जो वर्ड लिए हैं ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े हुए वर्ड पिछली कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं या फिर एमपीएसआई में पूछे गए हैं। पटवारी में ये पहली बार इस्तेमाल किया है इंग्लिश, इसलिए अब इसमें से कुछ वर्ड आ सकते हैं किसमें, पटवारी के एग्जाम में। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखने और उसको अच्छे सही तरीके से इसको पढ़ लें। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो क्लास है बस यहां तक ही, और बाकी इस वीडियो को लास्ट में क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना और इसको शेयर कर देना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।